वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। देखिए, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि ये चैप्टर आपका चैप्टर 1 से बहुत सिमिलर है। वहाँ पे हमने कोई एक चार्ज्ड स्फीयर लिया था या फिर चार्ज्ड शेल लिया था या फिर चार्ज्ड कंडक्टर बोलूँ मैं, ठीक है। उसकी वजह से हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। क्लियर है ना, आपको अच्छे से पता है। इस वीडियो में हम लोग एक चार्ज्ड स्फीयर लेंगे और उस चार्ज्ड स्फीयर की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये टॉपिक दो नामों से जाना जाता है, या तो बोला जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या फिर चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इन दोनों की मदद से या फिर बोलूं कोई भी एक चीज अगर ये है तो उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक चार्ज्ड स्फीयर बना लिया अपना, या फिर मैं कहूँ कि चार्ज्ड कंडक्टर बना लिया, जिसपे कि पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड कर दिया मैंने क्यू। पूरे सरफेस पे क्या स्प्रेड कर दिया बच्चों? एक यूनिफॉर्म चार्ज स्प्रेड कर दिया क्यू। चलिए, ये चार्ज स्प्रेड हो गया इसके ऊपर क्यू और इसकी रेडियस है आर। अब हमें इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यहां भी तीन केसेस बनने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे तीन केसेस बनते थे। पहला, आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकालेंगे हम, एक ऑन द सरफेस पे निकालेंगे और एक इनसाइड पे निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा सा। अज्यूम अ चार्ज्ड sphere with a radius r and uniform charge q distributed over entire surface। तो ये चीज हमने लिख दी कि हमने एक चार्ज स्फीयर एज्यूम किया और उस चार्ज स्फीयर की रेडियस क्या है बच्चों? कैपिटल आर मानिए, और इस पूरे सरफेस के ऊपर हमने एक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि चार्ज कैसा रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हम लोगों का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप तीन केसेस बनाओगे। तो ठीक है, नाउ फॉर चार्ज्ड स्फीयर we will calculate potential at first outside the sphere बच्चों, ठीक है। सेकेंड वन on the surface of sphere and the third one inside the sphere। देखो, ये थ्योरी ना थोड़ा सा बेसिक है और ये आपको लिखने ही पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स में पूरे मार्क्स मिले आपको तो ये बेसिक है थ्योरी, ये आपको लिख के आनी पड़ेगी। अब ये तो रहा थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में आपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिख के बता दिया। अभी पहला केस करते हैं। अब हम लोग पहला केस क्या होगा हमारा? फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर। यानी ये कि आप यहां से कोई भी एक पॉइंट मान लोगे, ये मान लो P पॉइंट रहा और ये P पॉइंट की दूरी यहां से क्या रहने वाली है? स्मॉल r मान लीजिए। आप क्या मान लिया बच्चों? आपने स्मॉल r दूरी पे कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हो। तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, तो याद करो, देखो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। अरे हाँ या ना, पढ़ा था ना फॉर्मूला। तो यहां से आप पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? dV इक्वल्स टू E/dr। अरे हाँ या ना, माइनस E/dr नहीं हो जाएगा? बहुत बेसिक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया। ये तो रही आपकी स्मॉल पोटेंशियल की वैल्यू। किसकी रही बच्चों? स्मॉल पोटेंशियल की वैल्यू। अगर कंप्लीट V की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। नया फॉर्मूला मिल गया ना एक पोटेंशियल निकालने के लिए अब हमें। चलिए, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग
अब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे एट डिस्टेंस r। तो आपके पोटेंशियल की फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी -e/dr। अच्छा, अब आपका इंटीग्रेशन आ गया, मीन्स आपको लिमिट चाहिए। लिमिट अब आपकी क्या लगेगी, देखो इस P पॉइंट पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, P पॉइंट पे, यानी पोटेंशियल कब निकालते थे आप, पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब कोई भी नोन पॉइंट P पॉइंट, यानी इन्फिनिटी तो लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ये P पॉइंट कितनी दूरी पे यहां से स्मॉल r, ये आपकी लिमिट निकल के आ गई इन्फिनिटी से r। अब क्या है, अब तो बेसिक इंटीग्रेशन है, स्टार्ट कर दीजिए। चलो देखो अब क्या होगा। अब यहां से आपका ये फॉर्मूला बन गया, तो अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, किसी भी पॉइंट पे अगर इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/, नहीं के लिखते हैं सीधा, KQ/r²। यही तो हो गया बच्चों, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो उस पॉइंट की दूरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल गई। यहां से आपका अब ये v की वैल्यू क्या बन जाएगी, v = इन्फिनिटी से r और ये माइनस ये e की वैल्यू आप डालोगे KQ/r² एंड dr। अब इसमें से कांस्टेंट चीजें क्या होंगी बच्चों, k एंड q, तो k एंड q आप बाहर ले लोगे, यहां से -kq बाहर निकाल लो पूरा आप, अंदर बचा आपका इन्फिनिटी से r 1/r² एंड dr। ठीक है, अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए इसे पहले ऊपर ले लेता हूं, जिसे इंटीग्रेशन की बेसिक स्टेप्स नहीं पता मैं पूरा फॉलो करके बता रहा हूं, आप लोग सीख लीजिए। इन्फिनिटी से r की पावर -2 dr, ये जब बेस में पावर 2 है तो ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, बेसिक फॉर्मूला किसका बन गया, x की पावर n का, यही तो बन गया। देखो r x की तरह बिहेव कर रहा है और -2n की तरह, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था फॉर्मूला, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही तो होता था फॉर्मूला, हाँ या ना। चलिए, तो अब ये फॉर्मूला हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पर, v = -kq, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा r की पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1 और लिमिट इन्फिनिटी से r, तो ये वैल्यू हो जाएगी -kq। अब देखिए यहाँ से r की पावर -2+1 मीन्स r की पावर -1, और डिनोमिनेटर में -2 और 1 -1 आएगा, -1 बाहर लेके आऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, क्लियर है। और लिमिट आ गई इन्फिनिटी से r, तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगी kq, ये 1/r और लिमिट इन्फिनिटी से r। यहां तक बताओ किसे नहीं आई चीजें समझ, किसको डाउट है यहां तक। अब देखो, अभी से आगे फर्दर सॉल्व कर दो, मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहां से v की वैल्यू क्या होने वाली है, v = kq अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/r - 1/∞, 1/r - 1/∞, और 1/∞ क्या होता है आपका 0 के बराबर, यानी यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, kq 1/r, ये तो 0 हो गया, यानी v = kq/r। ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर एट सम पॉइंट P, यानी ये कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करवाया जाएगा किसी चार्ज स्फीयर की वजह से किसी भी एक आउटसाइड पॉइंट पे, तो वो इसके बराबर आती है। अच्छा, ये वैल्यू आपको कुछ देखी देखी लग रही है, ये वैल्यू आपकी एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकल के आती थी। पॉइंट याद करो पुराने डेरिवेशंस, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या निकल के आता था हमारा, kq/r। इट मीन्स ये कि अगर आपको कोई चार्ज स्फीयर दिया हुआ है, बात ध्यान से समझना मेरी, अगर आपको कोई चार्ज स्फीयर गिवन है बच्चों, और उसकी वजह से अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी P पॉइंट पे, तो वो आपका चार्ज स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। चलिए अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। मैं ये वैल्यू रब नहीं कर रहा, देखिए अभी यहीं से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा तुम लोगों को, ये बताओ, चीजें समझ तो आ रही है ना सब लोगों को। देखिए यार, ऐसा ना हो कि आप लोग चीजें रटो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं
कि चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, इसीलिए मैं ज़्यादा रेगुलरली वीडियोस इसीलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, कुछ पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर वीडियोस ज़्यादा जल्दी मत अपलोड करो आप, उससे क्या होता है कि हम लोग जल्दी से देख नहीं पाते वीडियोस। चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। देखो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, सब कुछ वैल्यू यही रहेगी। आपकी जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, अब कैपिटल आर के बराबर। सोच के देखो ना, ये पॉइंट पीछे आता गया पीछे आते गया, मतलब जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा इस आर की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, कैपिटल आर के बराबर। तो आपका पोटेंशियल क्या निकल के आ जाएगा, V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। क्लियर, मतलब मेन तो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट होते ही आपका सेकेंड पार्ट इजीली हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अरे हाँ या ना यार, देखो कुछ नहीं किया, आप इसे पूरा रिपीट भी कर सकते हो। होना क्या है, आपको लिमिट लगानी थी। पहले हमने लिमिट कहाँ लगाई थी, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट की दूरी थी स्मॉल आर। अब आप लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी से यहां तक, और यहाँ की लिमिट क्या है, कैपिटल आर। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, या फिर आप सेकंड वाले स्टेप में ही वैल्यू रिप्लेस करके आप पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर वहां से भी आ रहा है। थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। जब आप इनसाइड द स्फीयर निकालोगे तो इसे पता हम लोग डायरेक्टली नहीं करने वाले, इसे ब्रेक करके करेंगे। मतलब कहने की बात यह है मेरी, समझो कि इनिशियली आप पोटेंशियल की डेफिनेशन से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन करना होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बुलानी। मतलब इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आओगे, आपको कहाँ लेके आना है, आपको कहीं अंदर लेके आना है, इस जगह पे अंदर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मतलब अब ये पी पॉइंट आपका कहाँ हो गया, ये हो गया पी पॉइंट। चलो इसे मैं रब करके दिखा देता हूँ कि अभी आपका पी पॉइंट थर्ड केस में क्या हो गया, ये वाला। अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, इस पी पॉइंट पे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। और ये दूरी है, इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है अब आपको। तो अब होगा क्या, मैं इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा इस पूरे वर्क डन को अपने को। पहले तो चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आऊंगा, इस सरफेस तक। पहले इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आऊंगा, सरफेस तक। फिर सरफेस से कहाँ लेके आऊंगा, इनसाइड। बात आ रही है मेरी समझ में? चलो करते हैं। चलिए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता था, E इंटू डी आर, इन्फिनिटी। पहला वर्क डन कहाँ से होगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में। पहले आप इन्फिनिटी से कहाँ लाए, सरफेस तक, ठीक है। अब इस दूरी को आप स्मॉल आर मान लीजिए, ये जो पी पॉइंट की दूरी अंदर वाली स्मॉल आर हो गई अब आपकी, ठीक है। पहले इन्फिनिटी से आर तक लाए, फिर आर से स्मॉल आर तक लाए। अरे हाँ या ना, कुछ अलग थोड़ी ना किया यार। देखो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाए, फिर सरफेस से अंदर लेके गए, ये हो गया। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो इन्फिनिटी से आर वाली, हाँ या ना। यानी ये कौन सा केस है, ये वही तो है, सरफेस वाला। और सरफेस वाली वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है, के क्यू ओवर आर के बराबर। वैल्यू रिप्लेस कर दो, के क्यू ओवर आर के बराबर। अच्छा अंदर देखिए, अब ये वाला भाई अंदर, आप स्फीयर के अंदर पहुंच चुके हो। और याद करो चैप्टर 1 में हम लोग ये प्रूफ कर चुके थे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। यानी जैसे ही आप इसके अंदर ट्रेवल करोगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मिलेगा कुछ, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी आपका इनसाइड भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो सरफेस के ऊपर होगी। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहां से ये कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो किसी चार्ज्ड स्फीयर की वजह से या फिर चार्ज्ड शेल की वजह से, तो आउटसाइड द स्फीयर क्या निकल के आ रहा है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, के क्यू ओवर स्मॉल आर, ये निकल के आई थी के क्यू ओवर स्मॉल आर। और जैसे ही आप ऑन द सरफेस आए आपकी वैल्यू निकल के आई के क्यू ओवर कैपिटल आर। इट मीन्स क्या चेंज हुआ, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया आपका। और जैसे ही आप अंदर की तरफ ट्रेवल किए स्फीयर में, तो वहां भी आपने नोटिस किया कि सेम वो वैल्यू निकल के आई जो आपने सरफेस पे फाइंड आउट की थी। अब यहां से एक ग्राफ बन के आता है, यहां से एक ग्राफ निकालेंगे जो कि अकेला ग्राफ आपकी तीनों चीजों को कवर अप करे। कहां पे क्या क्या कवर अप करे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड भी शो करे, ऑन द स्फीयर भी शो करे और आउटसाइड द स्फीयर भी शो करे। अच्छा एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। ये ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता हो, नहीं पता हो तो दिमाग में बिठा लीजिए
कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे जैसे दूर जाओगे आप, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि ये मैंने एक चार्ज स्फीयर बनाया था, ये मैंने क्या बनाया था बच्चों, एक चार्ज स्फीयर, और ये इसका सेंटर और ये यहाँ से इसकी रेडियस कैपिटल आर। क्लियर है। अब यहाँ से अगर एक डायग्राम बनाता हूं मैं, तो देखिए एक डायग्राम मेरा कैसे बन जाएगा कुछ। अच्छा आप एक चीज बताओ कि आपने एक चीज देखी थी कि इनसाइड द स्फीयर और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आई है निकल के। मतलब बात समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपने यहां पोटेंशियल की वैल्यू निकाली तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, के क्यू ओवर आर। आप थोड़ा सा आगे चलोगे तब भी तो वैल्यू यही रहेगी, थोड़ा सा और आगे चलोगे तब भी वैल्यू यही रहेगी, और थोड़ा सा अंदर चलोगे तब भी वैल्यू यही रहेगी। इट मींस ये कि इनसाइड द स्फीयर हर जगह वैल्यू क्या रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, सेम। तो देखिए यहां से यहां तक हमारी, यहां से कहां तक, सरफेस वाली जगह तक, ये जगह तक हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। डायग्राम अच्छा नहीं बना, चलो अच्छा सा बनाते हैं। यहां से इस जगह तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम। और ये मैं मान लेता हूं कि कुछ भी वी रही होगी, ये मैंने मान ली कुछ भी वी रही होगी। अरे सोच के देखो ना यार, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस कि यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहने वाली है, सेम। लेकिन जैसे ही इससे आगे जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई थी, के क्यू ओवर आर। आर पर डिपेंड कर रही थी, और आर क्या थी, सेंटर से दूरी, यानी और दूर जाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इट मींस यहां से आगे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और ये क्या शो कर रहा है आपका, ये वाला पोर्शन आर की जैसे जैसे आप अपनी स्मॉल आर इंक्रीज करते जाओगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है इसके ऊपर। क्लियर। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया हम लोगों ने ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। क्लियर है बच्चों, तीनों केसेस हम लोगों ने कवर अप कर लिए इसमें। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं तो आप लोग कोशिश करो। हाँ कुछ बच्चों के हमें डाउट आए, सर चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे, तो मैं अगली 1-2 वीडियोज़ डायपोल के ऊपर न्यूमेरिकल्स अपलोड करने वाला हूँ, तो आप रेगुलरली बने रहिए चैनल पर। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू।